ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मढ़ई में मंगलवार को बैडमिंटन के डबल्स का फाइनल मुकाबला खेला गया। सुशील अग्रवाल और चंदन साहू की जोड़ी ने चैंपियन का खिताब किया अपने नाम। दो दिन पूर्व सिविक सेंटर में हुई उठाईगिरी का पुलिस ने किया खुलासा। 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 6,07,000 रुपए हुए बरामद। 100% वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों एवं स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक। बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने के दिए निर्देश। और मौसम में हुआ बदलाव, बेमौसम बरसात ने किसानों को रुलाया। 3-4 दिन और बारिश होने की बनी संभावना। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मढ़ई में मंगलवार को बैडमिंटन के डबल्स का फाइनल मुकाबला यूनियन क्लब कोर्ट में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में सुशील अग्रवाल और चंदन साहू की जोड़ी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। बैडमिंटन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि यातायात विभाग के एडिशनल एसपी एस मंडावी रहे, तो अध्यक्षता ग्रैंड न्यूज के सीएमडी और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने की। इस मौके पर अतिथि के तौर पर सीएसपी सतीश ठाकुर भी शामिल हुए। समापन अवसर पर अध्यक्षता कर रहे ग्रैंड न्यूज के सीएमडी श्री होरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ी भावना जागृत होती है। श्री होरा ने कहा कि कलम के सिपाहियों को मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह मैदान पर खेलते देखना बेहद अच्छा लगता है। सभी हमारे प्रेस जगत के विभिन्न विधाओं से सुसज्जित खिलाड़ी बने। जैसा कि आपको विदित है कि 3-4 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। खेल मढ़ई का जो आगाज है वो प्रेस क्लब द्वारा हो गया। बहुत सारे खेल इसमें खेले जाएंगे। कैरम भी होने वाला है, शतरंज भी है और बिलियर्ड भी है। तो ग्राम वाइबल तक समापन क्रिकेट से होगा। तो बहुत सारा आयोजन जो है हमारे अध्यक्ष जी का, मैं भी एक संस्थापक सदस्य हूँ यहाँ का, लेकिन अध्यक्ष जी का आग्रह रहता है, वो दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे लोगों को जोड़ें हम उनके साथ। जैसे जोड़े और जोड़ने के कारण ही ये खेल का एक आयोजन है, इसमें भी सारे साथी जुड़ जाते हैं। और बाकी हर संस्थाओं में तो अपना अपना दायित्व रहता है, अपना अपना काम रहता है, संगठन चलाने के लिए पक्ष दोनों रहता है। बट रामू भाई के साथ एक है कि जब भी बात करते हैं पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। मैं बहुत उनका आभार मानता हूँ। और ये कर साहब जो खेल रहे थे तो हमारे लिए यही बैडमिंटन की प्रैक्टिस यही करते हैं। और आज विजय को देखा मैं खेलते हुए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और चंदन और ये लोग तो खैर बेहतरीन बने हुए स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के आदमी हैं, बढ़िया खेल ही रहे। सुशील जी को पहली बार खेलते हुए थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन। देखिए हम तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सारी प्रतियोगिताओं में जाते हैं, लेकिन आप लोगों की प्रतियोगिता भी कम नहीं है उससे। डबल्स का जो मैच खेल रहा था, जो अंदर का उत्साह है, युवाओं टाइप के साथ आप लोगों के अंदर, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और नववर्ष को भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। पुलिस ने मॉन्यूमेंट पार्क सिविक सेंटर के पास हुई लाखों रुपए की उठाईगिरी का खुलासा किया है। इस मामले में 3 उठाईगिरों सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से 6,07,000 रुपए बरामद किए गए। सुपेला थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व मॉन्यूमेंट पार्क सिविक सेंटर में हुई उठाईगिरी का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 उठाईगिरों सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गौरतलब है कि सराफा व्यापारी रितेश कुमार सोनी अपनी गाड़ी की डिक्की में पैसे और अन्य सामानों को रखकर पार्क में बैठा हुआ था। पार्क से बाहर आने पर उसने सारा सामान गायब पाया।
सुपेला थाना पुलिस को कुछ संदिग्ध युवकों की जानकारी मिली थी जो घंटों शराब पीने के साथ ही दूसरों को भी शराब पिला रहे थे। संदेह के आधार पर एक पुराने चोर ऋतिक सिंह उर्फ कालू को पूछताछ के लिए उठाया गया, जिसके बाद उठाई गिरी के पूरे मामले का खुलासा हो सका। इस मामले की पूरी जानकारी एसएसपी BN मीणा ने दी। थाना भिलाई नगर में रितेश कुमार सोनी एक सराफा व्यवसायी है, उनके साथ में एक घटना हो गई थी। उनकी गाड़ी में से जो पैसा उन्होंने रखा था वो पैसा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया था। उसकी पुलिस भिलाई नगर जांच कर रही थी। इसी दौरान सुपेला पुलिस को ये सूचना मिली कि उनका थाने का जो निगरानी बदमाश है ऋतिक सिंह उर्फ कालू, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे पार्टी खर्च कर रहा है। सुपेला पुलिस ने अपने तरीके से उस पर खोजबीन की और उससे पूछताछ की। उस पूछताछ करने पर यह पता चला कि ऋतिक सिंह और उसके साथी हेमंत कुमार, श्याम कुमार, सीनू टकरिया और गौरव पटेल, ये सब ने जो भिलाई नगर में जो घटना हुई है उसको घटना को कारित किया है। इस के बाद से सुपेला पुलिस ने वो सारा जो मसरूका है बरामद किया है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आगामी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल चोरी के साथ उठाई गिरोह को गिरफ्तार कर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। एसएसपी ने थाना सुपेला की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। जब शहर के लोग 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश का मजा अपने घरों में बैठकर ले रहे थे, तब दूर गांव में एक किसान महिला अपनी मेहनत से लगाई सब्जियों को बचाने की जंग लड़ रही थी। लगातार हो रही बारिश का असर खेतों में लगी फसलों और सब्जियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। बेमौसम बारिश ने दुर्ग जिले में भी अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस खबर में अपने खेतों में भरे बरसात के पानी को निकालती महिला किसान को देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। कोरोना संक्रमण काल में भी श्री धन्वंतरी जेनेरिक दवा का लाभ आम जन के लिए काफी आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो रहा है। वहीं विधायक वोरा ने मेडिकल पर पहुंचकर आमजनों से चर्चा की। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान में कम दाम पर अच्छा दवा मिलने से निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए ये योजना उपयोगी साबित हो रही है। शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा शुरू की गई जन हितैषी धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना के तहत लोगों को रियायती दरों पर सस्ती दवाइयां मिल रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हो रहा है, जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 की तीसरी लहर में भी बहुत उपयोगी होगी। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय के निकट सस्ती दवा दुकान 20 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। 3 माह होने के पश्चात 8 लाख की राशि से 271 प्रकार की दवाइयों की बिक्री आम जनमानस के लिए 54% छूट में बेची जा रही है। निगम क्षेत्र की जनता वर्तमान में कोरोना का प्रकोप झेल रही है। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता युक्त दवाइयां बड़ी संख्या में लोगों द्वारा क्रय किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर के अलावा गंभीर बीमारियों की दवाइयां व एंटीबायोटिक सर्जिकल आइटम उपलब्ध जिला चिकित्सालय व सिंधिया नगर में आमजन के लिए नगर निगम द्वारा दुकान उपलब्ध कर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी 3 सस्ती दवा दुकान शहरवासियों को उपलब्ध होगी, जिससे कम दूरी में कम पैसों में सस्ती दवाइयां मिल सकेगी। मेडिकल स्टोर विधायक वोरा के पहुंचने पर एक युवा प्रेम शंकर ने बताया कि स्टोर्स पर 120 कीमत की दवा 55 रुपए में प्राप्त हुई, जिससे 54% की छूट प्राप्त हुई है। इस रियायती दर पर दवा मिलने से पैसों की बचत होने की बातें कही गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा में MIC का गठन महापौर निर्मल कोसरे द्वारा कर दिया गया है। तीनों निगम में सबसे पहले भिलाई चरोदा नगर निगम में MIC का गठन किया गया है। वरिष्ठ पार्षदों को भी जल कार्य का मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने के बाद से ही महापौर निर्मल कोसरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं।
अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने कई निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई चरोदा में महापौर निर्मल कोसरे ने सोमवार की शाम को मेयर इन काउंसिल का गठन कर दिया है, जिसके तहत आवास, पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग में संतोष तिवारी, जल कार्य विभाग में एम जॉनी, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग में श्रीमती देव कुमारी भलावी, राजस्व तथा बाजार विभाग में मोहन साहू, शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग में श्रीमती दीप्ति वर्मा, वही खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में मनोज कुमार, पुनर्वास तथा नियोजन विभाग में ईश्वर साहू और विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग में श्रीमती संतोष निषाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बहरहाल मनोनीत सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा, मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096, तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड
प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। संपत्ति कर की वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक ली। आयुक्त ने 100% संपत्ति कर की वसूली को लेकर निर्देश दिए। 50,000 से अधिक संपत्ति कर की राशि का भुगतान नहीं करने वालों के नाम सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने और 100% वसूली को लेकर राजस्व अधिकारियों और स्पैरो सॉफ्टटेक के कर्मचारियों की बैठक ली। वसूली की धीमी गति को देखकर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। संपत्ति कर की राशि विभिन्न माध्यमों से वसूलने आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निर्देश दिए। साथ ही निगम के राजस्व अधिकारियों और स्पैरो के कर्मचारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने निर्देशित किया। बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने, निगम अधिनियम के तहत कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने अभी लास्ट वीक में मैंने टैक्स का बैठक लिया था प्रॉपर्टी टैक्स संबंध में, तो उसमें स्पैरो कंपनी या हमारा राजस्व टीम के द्वारा अवगत कराया गया था सर कि बकायादार जो है, जो बड़े बड़े बकायादार हैं 50,000 से ऊपर वाले, जो अभी तक टैक्स नहीं बटाया है, तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे लोगों की सूची बना लीजिए और सूची बना करके इंडिविजुअल को नोटिस दो, अगर नहीं बटाते तो फिर उनके पेपर में नाम प्रकाशित करेंगे। उसके काम अभी चल रहे हैं प्रक्रिया में। सर जैसे नाम प्रकाशित होने के बाद भी अगर नहीं करते तो कानूनी प्रक्रिया भी? हाँ, उसके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे उसकी। बहरहाल 100% संपत्ति कर की वसूली को लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक के बाद कार्य में कितनी प्रगति होती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार सोमवार को अपने कक्ष प्रवेश किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सभापति ने निगम के अधिकारियों को पहला काम सिरसा कला के स्वास्थ्य विभाग के भवन में मेंटेनेंस संबंधित सौंपा। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से किया जाना है। पहले और अभी के काम में बदलाव नजर आना चाहिए। अधिकारियों ने इसके लिए जिम्मेदार को मौके पर जाने के निर्देश दिए। इस तरह पहले काम को हाथों हाथ पूरा करने में अफसर जुट गए हैं। आज मैं पहले दिन निगम में बैठा हूं। पहला काम आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भी स्वास्थ्य विभाग का। मतलब काम भी आया, प्रथम आया, वो भी अच्छे जगह का आया। मैं बोला तुरंत प्राथमिकता में करो, इसको करने के लिए मैं भेजा भी हूँ। ऐसी कोई भी काम जो सार्वजनिक आएगा, हित में आएगा, मैं तत्काल करवाऊँगा। उसके लिए आजकल वाला काम पसंद नहीं करता, न मैं करने दूँगा किसी को। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी बोले हैं पैसे कमी नहीं होगा इस निगम में। इस निगम में इतना पैसा आएगा कि ये छत्तीसगढ़ में प्रथम निगम रहेगा, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। CM साहब बोले हैं, हम उसको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं और उसकी मनोकामना करते हैं कि अगले 15 वर्ष और रहे। ऐसी CM की छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र हथखोज स्थित भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में मंगलवार को हड़ताली कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया। पिछले 3 माह से वेतन नहीं दिए जाने को लेकर नाराज कर्मचारियों ने मंगलवार को कंपनी में टूल डाउन कर दिया। गौरतलब है कि BC के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी बीते 10 दिनों से यहां हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने अब तक इनके वेतन को लेकर किसी प्रकार की पहल नहीं की है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते कई जगहों पर ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश भी हुई है, तो कहीं
रिमझिम की फुहारें लगातार हो रही। लगातार मौसम के बदलते मिजाज से एक और शहर के लोग ठंड का आनंद उठा रहे हैं तो वहीं मौसम के बदले मिजाज के रुख का भी सामना कर रहे हैं। दुर्ग शहर में बीती रात से ही रिमझिम बारिश की फुहार बह रही है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कें सूनी होने के साथ ही मार्केट एरिया और व्यापार भी धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं सड़कों पर बारिश के कारण भरे पानी का नजारा भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो जगहों पर अति बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मानसून इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। बीते 3 दिनों से प्रदेश भर में जमकर बारिश होते देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अभी जारी है। प्रदेश के सभी जिलों के तापमान में गिरावट आई है। इस बीच अब मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में और ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार लगातार रिमझिम बारिश के बाद मौसम में बदलाव आते हुए आसमान से सूरज की रोशनी चंद मिनटों के लिए नजर आई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहीद वीर नारायण सिंह नगर खुर्सीपार से एक विवाहिता अपने 2 मासूम बच्चों के साथ बीते 29 दिसंबर को लापता हो गई थी, जिसके पश्चात समाज सेवी सुमनशील द्वारा लापता विवाहिता की मां के साथ इस बाबत एएसपी संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा था। इस खबर को ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। वहीं पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए लापता विवाहिता को इंदौर से बरामद कर लिया है। लापता की मां और समाजसेवी सुमनशील ने ग्रैंड एशियन न्यूज और पुलिस प्रशासन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं पुलिस प्रशासन भी मैं धन्यवाद कहा था और मीडिया वाले भी मैं धन्यवाद कहा था कि वो लड़की मिल गई है, सही सलामत वो लड़की और दोनों का बच्चा मिल गए हैं। और सब मीडिया वाले में धन्यवाद कहा, पुलिस प्रशासन और जो भी है वो जो कलेक्टर ऑफिसर जो भी है सब धन्यवाद कहा था कि वो लड़की सही सुरक्षित मोर घर में आग पहुँचा दे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और वो लड़की अपन ससुराल में सही सलामत रहा है, अपन परिवार के साथ रहा है, खुशी से रहा है, उसके लिए धन्यवाद बोला तुम्हें सबके लिए धन्यवाद। और जो गलती हुई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मोर तरफ से कोई गलती हुई माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ भिलाई सेक्टर 6 निवासी श्रीमती परमिला साहू, जिसकी एकमात्र पुत्री जिसका विवाह खुर्सीपार के शहीद वीर सिंह नारायण नगर में हुआ था, यहाँ की गत 29 दिसंबर को उनकी सुपुत्री अपने ससुराल से कहीं लापता हो चुकी थी, जिसके संबंध में एक आवेदन दिनांक 1 जनवरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन सौंपा गया था। और उस आवेदन के उपरांत भिलाई के ग्रैंड एशियन न्यूज़ द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और जिसका नतीजा यह रहा कि यह पुत्री जो कि इंदौर में चली गई थी, उसकी जानकारी प्रशासन को मिलने के उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा भी तत्काल इंदौर पहुंचकर उनकी सुपुत्री को सकुशल भिलाई लाया गया है। इस कार्य के लिए मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही ग्रैंड एशियन न्यूज़ को भी मैं इस धन्यवाद देता हूं कि आज उनका जो परिवार यहाँ सकुशल पहुंचा है, कहीं ना कहीं इन दोनों का कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ
धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वही इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है,
जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत खाली पड़े चबूतरे एवं दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। आवेदन जमा करे पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60 दुकानें, 17 चबूतरा तथा महिला समृद्धि बाजार योजना के तहत 57 दुकानें आवंटित की जा रही हैं। पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। दावा आपत्ति के लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। दुकानों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। दुकान आवंटन नहीं होने पर मूल रसीद के साथ 7 दिनों के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने पर अमानत राशि वापस कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की 60 दुकानों के लिए 54 लोगों ने आवेदन दिए हैं। वहीं रिक्त 17 चबूतरों के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह महिला समृद्धि बाजार की 57 दुकानों के लिए मात्र 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 64 लोगों ने चबूतरा एवं दुकानों के लिए आवेदन दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आकांक्षाओं पर खरा उतरने महापौर नीरज पाल ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विकास कार्यों को राशि देने, लक्ष्य लेकर काम करने निर्देश दिए। प्रत्येक जोन क्षेत्र में चल रहे प्रमुख कार्यों पर महापौर ने विस्तार से चर्चा की। कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। महापौर नीरज पाल ने चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त जाली को देखकर आवागमन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर जोन आयुक्त को मौके पर बुलाकर अतिशीघ्र जाली लगाकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश। नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर व निगम के अधिकारियों ने पहला बूस्टर डोज लगवाया। वहीं निगमायुक्त ने अपना संदेश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग बूस्टर डोज लगवाएं। गौरतलब है कि भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 12 दल बनाए गए हैं, जिसमें 4 दलों ने 160 फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाए। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वाले 30 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए भिलाई 3 कन्याशाला में 97 हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया गया। जैसा आप सभी लोग को मालूम है कि केंद्र सरकार द्वारा आज से प्रिकॉशन डोज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हेल्थ वर्कर हैं, उनको फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मान्यता देते हुए वैक्सीन लगाना है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और नगर निगम के कर्मचारी और हेल्थ के कर्मचारियों के लिए निगम में हम लोगों ने 4 टीम लगाई है। और इस तरीके से 60 प्लस के लोगों जो कोमोर्बिड हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन चालू किया गया है, जो चरौदा में लगेगा। जैसे आंगनबाड़ी मितानिन कार्यकर्ता प्लस जो हमारा शुरू से रेगुलर वैक्सीनेशन चला आ रहा है उसके लिए 4 टीम लगी है। और तीसरा एक कैटेगरी है जो 15 से 18 साल के लोग हैं, तो उनके लिए भी गैराज। इस प्रकार 12 जगहों पर हमारे निगम क्षेत्र में वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करेंगे। लोगों से यही है जिनके अभी जो डोज बचे हुए, जिनके सेकेंड डोज बचे हैं या जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, उन सब से निवेदन है कि जो वर्तमान में जो कोरोना का फिर से कहर जारी हो रहा है उसके तहत ये सारे वैक्सीनेशन डोज लगाएं। क्योंकि वैक्सीनेशन और मास्क 2 ही इसके यंत्र हैं बचाव के। तो सभी से निवेदन है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगाई वो फर्स्ट डोज लगाएं। जिनकी सेकेंड डोज अगर ड्यू है तो ड्यू लगवाएं। प्लस सारे फ्रंट लाइन वर्कर या 60 प्लस के कोमोर्बिड है उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी प्रिकॉशन डोज लें। अखिल भारतीय यादव महासभा आयोजन में यादव समाज के पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। साथ ही समाज से जुड़ी बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया। दुर्ग के वार्ड 57 उर्ला में यादव समाज के भवन में अखिल भारतीय यादव महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण की आदमकद प्रतिमा का विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात अखिल भारतीय यादव महासभा का पुनः राकेश यादव दुर्ग जिलाध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए।
साथ में महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष ममता यादव, भिलाई व दुर्ग जिला युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष खिलेश यादव पाटन को डीआर यादव की अनुशंसा पर नाम की घोषणा अखिल भारतीय यादव महासभा के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने की। इस अवसर पर शहीद हुए विपिन रावत को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं यादव महासभा के आयोजन में दुर्ग जिला अध्यक्ष ममता यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव महिलाओं का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण और यादव पुरुषों में नशा पान आदि के कारण यादव समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को शर्मसार व बदनाम करने के उद्देश्य से यादव राजा के पुत्र को राउत व पुत्रियों को राउताइन शब्द से सम्मानित पद संबोधित किया जाता रहा है, मगर आज आधुनिकता समय में यादव राजा की बेटी को चौका बर्तन झूठा साफ करने वाली महिला राउताइन नाम दे दिया गया है, जो कि एक जाति विशेष को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में आए शरणार्थियों की महिलाओं व छत्तीसगढ़ के उच्च वर्ग के संबंध रखने वाले समाज की महिलाओं द्वारा चौका बर्तन साफ किया जाता है, मगर बदनाम यादव समाज के राजा की बेटी राउताइन हो रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। यादव का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि दूसरों के घरों में चौका बर्तन साफ करने वाली अन्य समाज की महिलाओं को राउताइन शब्द का उपयोग न करने दें, जिसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को 1 माह के अंदर पदाधिकारी व कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश पदाधिकारी देने कहा गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।